दक्षिण कश्मीर स्थित ट्राउट फार्म मछली की बढ़ती डिमांड को दूर करने और घाटी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रमुख राजस्व परियोजनाओं में से एक बन रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ये फार्म। भले ही कश्मीर ने अपनी कुछ फेमस फ्रेश वाटर मछलियों को बढ़ते जल प्रदूषण और नीतिगत पक्षाघात के कारण खो दिया है, लेकिन अब रेनबो ट्राउट की मांग बढ़ रही है और इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म है। दक्षिण कश्मीर के सुंदर शहर कोकरनाग में ये फार्म स्थित है। इतना ही नहीं, इसे एशिया का लार्जेस्ट ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट और ब्रूडर प्रोड्यूसिंग सेंटर कहा जाता है। इस परियोजना की स्थापना वर्ष 1984 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से की गई थी। तब से ये फार्म स्वयं के बीज और ब्रूड मछली का उत्पादन कर रहा है। 1984 में यहाँ एक ही हैचरी थी, लेकिन अब 20 हेक्टेयर के खेत में आज 3 हैचरीज आ गई हैं। ये फार्म ट्राउट कल्चर फार्म अचवल और ट्राउट रियरिंग यूनिट बेरीनाग जैसी कुलीन इकाइयों से जुड़ा है। अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक इन 3 ट्राउट फार्मों ने सामूहिक रूप से 2 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। वहीं इस फार्म में लगभग 20 लाख मछलियों की प्रजाति है। एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म कोकरनाग का ये फिश फार्म है और द न्यूज़ नाउ की टीम जो है वो आज यहाँ पर पहुँची है। और इस फिश फार्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि सन 1984 में इस कोकरनाग ट्राउट फिश फार्म की शुरुआत की गई थी और आज तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा रेनबो और ब्राउन ट्राउट फिश जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। और ये फिश फार्म जो है वो तकरीबन 400 कनाल की ज़मीन पर जो है वो बनाया गया है। इस फिश फार्म की जो खासियत है वो ये है कि ये फिश फार्म होने के अलावा ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी बनाया गया है, जिस इंस्टीट्यूट में जो फिशिंग स्टडीज़ के साथ जो है वो लोग जुड़े होते हैं, वो यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उन्हें यहाँ पे सिखाया जाता है कि ट्राउट फिश की ब्रीडिंग जो है वो किस तरह से की जाती है। जिस तरह से आपको पता है कि केंद्र सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फिश फार्मिंग को जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तहत जो है वो प्रमोट कर रही है, उसकी एक कड़ी यहाँ पे भी जुड़ती है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चों को जो है वो ट्रेन किया जाता है और फिर जहाँ पे फिश फार्मिंग यानी ट्राउट फिश फार्मिंग की पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे कोशिशें की जाती है कि वो ट्रेनीज जो है वो अपने अपने यूनिट्स जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर सके। इस वक्त हम एशिया के लार्जेस्ट ट्राउट फार्म में हैं और हमारे साथ इस वक्त उमर हैं, जो कि एक टेक्नीशियन हैं। और जो प्रोसेस है यहाँ पे ट्राउट का तैयार करने का, एग से लेकर जो सेल आउट होती है फिश, वो तकरीबन वो प्रोसेस जो है वो 2 से 3 साल का है। उमर पिछले एक लंबे अरसे से जो है इस प्रोसेस को देख रहे हैं। उमर से जानेंगे। उमर, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि किस तरह से ये सब प्रोसेस होता है। ये जो है इसका जो है ब्रीडिंग साइकिल है वो नवंबर से स्टार्ट होता है। नवंबर से ये प्रोसेस जो है इस रेनबो ट्राउट, जिसका ज़ूलॉजिकल नेम है आन्कोरिकस माइकस, ये नवंबर से स्टार्ट होता है। नवंबर से हम पहले क्या करते हैं, उसका सेग्रीगेशन करते हैं। पहले जो इसका पहला स्टेप आता है, पहले मेल फीमेल उसको देख के इनके सेग्रीगेशन करते हैं। जो भी राइप फीमेल होगी उसको हम अंदर हैचरी में ले जाते हैं और मेल जो राइप होगा उसको भी अंदर हैचरी में ले जाते हैं। पहला जो स्टेप आता है, इसको बेहोश कर रहे हैं मछली को, इसको एनेस्थीसिया देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम इसको बेसन में, इसकी वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट बेसन आती है, वहाँ से इसके अंडे निकाल के इसकी स्ट्रिपिंग करते हैं, जो इसका पहला स्टेप आता है। हम इसकी बेली को प्रेस करके, अगर 1 kg की फिश होगी तो 1500 से 2500 अंडे देगी। इसकी बेली को प्रेस करके मैकेनिकल मेथड्स फ्रॉम पेल्विक दिस पेक्टोरल फिनस अप टू द वेंट, वी हैव टू प्रेस द बेली एंड एग्स विल ooze आउट इनटू द टब। एट द सेम टाइम वहाँ से मेरा कुलीग आके उसके अंडे निकाल के इसके मेल की स्ट्रिपिंग करता है जी, और साथ में ही इसकी फर्टिलाइजेशन 10 सेकंड्स में हो जाती है। फिर इसका दूसरा स्टेप आता है ट्रांसप्लांटेशन। इनको कहीं पे लगाना है, कहीं पे इनको महफूज करना है। फिर हम इसकी, हमारे पास लॉन्चुलर टब्स आते हैं, वहाँ पे उसमें ट्राइज लगती है,
वहाँ पे इसकी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ट्राइज में इसको डाल के अगर हम लगभग एक ट्राई में 3-3 बीकर करके लगभग 21,000 से 25,000 अंडे डालते हैं जी। फिर इसमें होता है, फिर जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज जो आता है उसका आइड स्टेज आता है। आइड स्टेज वो 21 या 22 दिन के बाद आता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स ऑफ वाटर जो बाहर से आ रहा है जी। ये जो है आइड स्टेज 21 दिन के बाद बन जाता है। उसमें 2 आइज डेवलप होती है फ्रॉम अंदर से ही 2, जस्ट एज इन ह्यूमन एम्ब्रियो देयर डेवलप्स हार्ट फर्स्ट बट हियर डेवलप्स आइज फर्स्ट। अंदर से आंखें बन जाती है। और तीसरा जो स्टेज आता है वो एल्विन का आता है। एल्विन जो बनता है वो 40 या 45 दिन के बाद अंडा फट जाता है, एक तरफ से आंखें ये हेड निकल आता है और दूसरी तरफ से टेल निकल आती है। लेकिन उसका जो है सैक है, जिसको हम हैशलिंग भी बोलते हैं या सैक फ्राई भी बोलते हैं, सैक लगा रहता है, वो अपना ग़िज़ा इसमें से लेता रहता है। 10 या 15 दिनों के लिए वो इसी में से अपनी नरिशमेंट करता है, हम बाहर से कुछ नहीं डालते। वो जो है एल्विन जो है सैक है वो 10 या 15 दिन के लिए 15 दिन तक लास्ट हो जाएगा। वो सैक गिर जाता है, वहाँ से जो उसका अंडे का जो है एल्ब्यूमिन है वो खत्म हो जाता है और सैक गिर जाता है। फिर वो जो है बच्चा, उसको हम स्विम अप फ्राई बोलते हैं। 60 दिन के बाद, आफ्टर 60 डेज इट्स कॉल्ड स्विम अप फ्राई। वो 60 दिन के बाद बन जाता है। वो सरफेस की तरफ आता है, क्योंकि मछली जो है सरफेस फीडर है, कार्निवोरस फीडर है, इटेरोपैरस है, सिंक्रोनस है, बहुत सारी टर्म्स इसमें आती है। वो जो है हम इसकी हम बाहर से इसकी हम नरिशमेंट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टर डाइट बनता है फिश मील का, जिसमें 90% फिश मील आता है। यहाँ पे हमारी अपना प्रोडक्शन यूनिट भी है, फीड मिल जहाँ पे हम फीड भी बनाते हैं। और इसको जो है पहले हम स्टार्टर डाइट हम पहले इस्तेमाल करते हैं इसको 10 या 15 दिनों के लिए जी। चूँकि हम बच्चे, चूँकि बाहर जो है विंटर में टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, बारिश आती है, इसलिए हम इसको अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस में ही इसकी नरिशमेंट करते हैं हम अंदर। यहाँ टब्स में ही इनको रियर करके, ट्राइज में ही इनको रियर करके, इनको हम 2 या 3 महीने अंदर ही रख के इनको थोड़ा 2 या 3 ग्राम तक हम इनको ले जाते हैं। तब जाके जो ही बच्चा बढ़ता गया, हम इसकी स्पेस, रियरिंग स्पेस, इसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे जी। ट्राइज से जाके ट्रफ्स में जाके सर्कुलर टैंक्स में जाके दीज मार्बल रेसेज में जब 5 ग्राम से निकल जाएगा, तब जाके इनकी इम्यूनिटी भी बड़ी हो जाती है, तब जाके खाते पीते भी बहुत अच्छे से हैं। तब जाके हम इनको बाहर स्टॉकिंग के लिए अक्रॉस द वैली हम इनको बेच करके, चाहे अगर 5 ग्राम का होगा तो 5 रुपये, अगर 10 ग्राम का होगा तो 10 रुपये पर ग्राम, 3 रुपये, और तब जाके हम पूरी वैली में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये उमर ने एक्सप्लेन किया हमें कि किस तरह से, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल भी दिया गया है रेनबो ट्राउट का, और एक इमेज के जरिए जो है बताया जा रहा है कि स्ट्रिपिंग ऑफ फीमेल ट्राउट, स्ट्रिपिंग ऑफ मेल ट्राउट, फर्टिलाइज एग्स, आइड ओवा, एल्विन, सैक फ्राई, फ्राई स्टेज। तो फ्लेक्स पे भी कुछ एक लाइफ साइकिल जो है वो इसका बताया गया है कि किस तरह से ये सारा प्रोसेसिंग जो है वो होती है। इस वक्त फिर से उमर हमारे साथ हैं और इस खूबसूरत ट्राउट फिश फार्म के बारे में जो है उमर से जानते हैं। उमर, थोड़ा सा बताएं कि 1984 में इसकी शुरुआत हुई है ट्राउट फार्म की, किस तरह से आप लोग यहाँ काम करते हो, क्या चैलेंजेस होते हैं आपके? ये जो है एक्चुअली ये एग्जॉटिक फिश है। इसको हमने 1900 में इसकी इंट्रोडक्शन हुई है कश्मीर में जी। 1900 में इसकी इंट्रोडक्शन हुई है, दाशिगाम हार्वन हैचरी में इसकी इंट्रोडक्शन हुई है, तब जाके ये यहाँ पे फैला हुआ है। ये जो है फार्म का जो इनॉग्रेशन हुई है वो 1984 में हुए। इससे पहले यहाँ पे यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आए थे, वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे इस ट्राउट के, वो यूरोप से आए थे। उन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे वाटर के पैरामीटर चेक करके तब जाके इसकी सैंक्शन यहाँ पे दे दी। तब जाके हम यहाँ पे इसको रियर कर रहे हैं, इसका जो सील ले रहे हैं, और बाहर वो या 20 या 30 लाख हम एनुअली तैयार करके इनको फार्मर्स को बेच करके यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं। तो ये है एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फिश फार्म, और रेनबो फिश के अलावा यहाँ पे ब्राउन ट्राउट फिश जो है वो पाई जाती है। और मैं आपको ये बता दूं कि फ़िश की कितनी ज़्यादा डिमांड है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि फ़िश खाने वाले जो है वो बग़ैर किसी मज़हब और मिल्लत के जो है वो पाए जाते हैं। और इसी तरह से ख़ासकर ये कोकरनाग का जो ट्राउट फिश है, ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं एज ए फ़िशिंग फूड जो है वो काम करता है। फ़हीम टाक, द न्यूज़ नाउ, श्रीनगर।